सीसी एग्जाम का जो सेकंड पार्ट है यानी साइंस का जीडी पेपर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी कि बर्फ कितना पिघलता है। तो यदि आपने 0 डिग्री सेल्सियस मारा है तो आपका आंसर क्या है, सही है। उसके बाद है, अंडे का कौन सा भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो जो पीला भाग होता है वहां पे आपका कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा वाला भाग पाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा पीला भाग। यदि आपने सही मारा है पीला भाग तो सही है, यदि पीला भाग आपने नहीं मारा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो गया। मानव शरीर में क्या नहीं बनता है, यहाँ पे ऑप्शन पर डिपेंडेंट है। एक था ऑप्शन विटामिन, दूसरा था आपका वसा, तीसरा था इंसुलिन और चौथा ऑप्शन था आपका हार्मोन। तो आपका आंसर होगा विटामिन, क्योंकि विटामिन आपके शरीर में नहीं बनता है, वो आपको फल और सब्जी के द्वारा मिलता है। यदि आपने विटामिन मारा है तो आपका आंसर सही है। उसके बाद शरीर में जल की कमी से क्या होता है। तो जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और आपके ऑप्शन में था निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, यदि आपने निर्जलीकरण मारा है तो आपका आंसर क्या है, सही है। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ, इसको बोलते हैं परजीवी। आपका ऑप्शन में होगा परजीवी, इंग्लिश में होगा प्रोटोजोआ। तो आपने यदि प्रोटोजोआ या परजीवी मारा है तो आपका आंसर सही है। अब ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन साइंस का, टोटल 20 क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन जो है वो पढ़ा रहे के। नंबर 21, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन था। तो आपका ऑप्शन में था चांदी, और सही आंसर भी है चांदी। उसके बाद 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, आपका सही उत्तर है 4। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको साइंस में पूछा गया है। उम्मीद है कि सारे जवान लगभग क्वेश्चन को सही किए होंगे। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, एड्स किस अंग को प्रभावित करता है। तो एड्स हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, यानी आपने प्रतिरक्षा तंत्र मारा है तो आपका आंसर सही है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मधुमेह नहीं था। मधुमेह बीमारी होता है लेकिन मधुमेह नहीं था। ऑप्शन था शर्करा की मात्रा बढ़ जाना या शर्करा की मात्रा घट जाना। तो जब इंसुलिन की कमी होती है हमारे शरीर में हार्मोन की, तो शर्करा की मात्रा यानी शुगर की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। हमारा आंसर सही आंसर क्या था, शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो ऐसे हम लोग याद करवाए थे 65 से 80%, लेकिन ऑप्शन था आपका 60%, इसके बीच में यही था 60%। तो आपका सही आंसर होगा 60%। यदि आपने सही मारा है तो आपका आंसर क्या है, सही है। उसके बाद पक्षी में पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, लेकिन इसका हिंदी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था पक्षी विज्ञान। यदि आपने पक्षी विज्ञान मारा है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई वस्तु हल्का क्यों प्रतीत होती है। तो पानी में डूबी हुई वस्तु हल्का इसलिए प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। किस बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण। वैसे था आर्किमिडीज सिद्धांत होता है, बहुत सारा है, घनत्व ज्यादा होता है इसलिए, लेकिन आपका ऑप्शन था उत्प्लावन बल। तो आपका सही आंसर क्या होगा, उत्प्लावन बल के कारण। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, पेड़ की आयु किस विधि द्वारा पता लगाया जाता है। तो पेड़ की आयु पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। वैसे होता है वलय गिनकर भी, लेकिन आपका जो ऑप्शन था वो कार्बन डेटिंग है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, साइंस का पार्ट 2 का ये आखिरी क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो विकासवाद का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा मैथ के बारे में और रीजनिंग के बारे में, कि कैसा मैथ पूछा है, कौन सा मैथ आपका सही हुआ है, कौन सा आपका गलत हुआ है, ये आपको मिलेगा। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए कि आप इसको पढ़े हैं याद नहीं हो रहा, तो पीडीएफ से आप चेक करना चाहते हैं तो जो कमेंट जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ चला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।